हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल उत्तम पवित्र क्लासेज में तो दोस्तों हम आपके बीच कराने वाले हैं टॉपिक परसेंटेज परसेंटेज टॉपिक कराने वाले हैं, यानी प्रतिशत। तो प्रतिशत होता क्या है? प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100। प्रत्येक वैल्यू 100 का एक हिस्सा या अंश होती है। जैसे कोई वैल्यू परसेंटेज में लिखी हुई है, जैसे 3%, तो परसेंटेज 3%, 3/100। ये 3 वैल्यू है, ये 100 का कुछ हिस्सा है। ये वाली वैल्यू कुछ हिस्सा है और ये वैल्यू है 100, ये वास्तविक वैल्यू है। वास्तविक वैल्यू है। इन्हीं वैल्यू को यूनिट के रूप में काम करते हैं या मानते हैं। यूनिट के रूप में काम करते हैं इन्हीं वैल्यू से। अब जैसे परसेंटेज जो टॉपिक है, परसेंटेज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो परसेंटेज से कवर होने वाले टॉपिक कौन कौन से रहेंगे? इससे नंबर 1 टॉपिक रहेगा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। दूसरा टॉपिक रहेगा इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन। तीसरा टॉपिक रहेगा इसमें CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चौथा टॉपिक रहेगा SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। और 5वां टॉपिक रहेगा मिक्सचर एलिगेशन। तो इसीलिए परसेंटेज अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये अपने आप में 5 टॉपिक को कवर करेगा। परसेंटेज 5 टॉपिक को कवर करेगा, इसलिए हमें पहले नंबर पे टॉपिक परसेंटेज रखा है। अब बात करते हैं परसेंटेज में वैल्यू परसेंटेज में, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना। कोई वैल्यू फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वैल्यू है आपकी 1/2। अब 1/2 जो फ्रैक्शन वैल्यू है, अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे। तो 100 से गुणा किया हमने, कितनी बार कटा? 2 से 100 50 बार कटा, तो ये होगी 50%। इसी प्रकार 1/4 वैल्यू को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, 100 से गुणा किया, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 पहिया 20, यानी 25%। तो ये तो है फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट यानी बदलना। अब बात करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए
100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे परसेंटेज में कोई वैल्यू लिखी हुई है 20%, तो 20% का मतलब 20/100। 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी हो गई है? फ्रैक्शन में वैल्यू 1/5। कोई वैल्यू लिखी है 25%। अब 25% को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी 25/100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कितने के बराबर होगी? 1/4 की हो गई है। कोई वैल्यू जैसे 30% लिखी हुई है, 30% यानी 30/100। 0 से 0 बराबर 3/10 के फ्रैक्शन में वैल्यू होगी। अब कुछ यूनिट हैं, परसेंटेज ऑफ यूनिट, परसेंटेज ऑफ यूनिट। तो परसेंटेज की कुछ यूनिट की बात करते हैं। जैसे एक जो यूनिट होती है वो 100% के बराबर होती है। 1/2 यूनिट, 1/2 यूनिट जो होती है 50% के बराबर होती है। अब 1/4 जो यूनिट होती है, तो इस वाली यूनिट की ये वाली यूनिट जस्ट आधी है, यानी 1/2 है। तो इस वैल्यू का मान भी कितना हो जाएगा? जिसका जस्ट आधा 1/2 मतलब 25% हो जाएगा। अब 1/8 वैल्यू, इसका जस्ट ये कितना है? आधा है, 1/2। तो यानी जिसका भी जस्ट आधा कितना हो जाएगा? 1/2 कितना हो जाएगा? मतलब 25% का जस्ट आधा हो जाएगा 12.5%, 12.5%। अब 1/16, तो इस वैल्यू को ये जस्ट आधा है, कितना है? 1/2 आधा है। तो इस वैल्यू का भी जस्ट आधा कितना हो जाएगा? इस वैल्यू का भी जस्ट आधा कितना हो जाएगा? 2 से भाग लेगा, 2 छिक्के 12। अब 1/2 का आधा कितना हो जाएगा? 1/4, यानी 6 सही 1/4, 6 सही 1/4। अब 1/3 जो वैल्यू का मान होता है 33 सही 1/3%। 1/5 वैल्यू का मान होता है 20%। 1/6 वैल्यू का मान होता है 16 सही 2/3%। 1/7 वैल्यू का मान होता है 14 सही 2/7%। 1/9 वैल्यू का मान होता है 11 सही 1/9%। अब 1/10, 1/10 जो वैल्यू का मान होता है 10%। 1/11 जो वैल्यू का मान होता है 9 सही 1/11%। 1/12 वैल्यू का मान होता है 8 सही 1/3%। 1/13 जो वैल्यू का मान होता है 7 सही 9/13%। 1/14 जो वैल्यू का मान होता है 7 सही 1/7%। 1/15 जो वैल्यू का मान होता है 6 सही 2/3%। 1/16 जो वैल्यू का मान होता है 6 सही 1/4%। ये परसेंटेज वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू है, इन्हें बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू है। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं।
पहला क्वेश्चन है इसका, यदि ए का 75% बराबर बी के 50% है, बी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो। तो ए का 75%, ए का 75% बराबर बी के 50%, बी के 50%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। अब 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 दूनी 50। अब जो बी की जगह पे ए का x% दिया हुआ है, यानी तो a इंटू 3 बराबर बी गुणित 2। अब बी की जगह पे ए का x% दिया है, तो ए का x% इंटू इसकी वैल्यू 2 है यहाँ पे, 2 से ये काट दिया, क्या बार कटा 50 बार। अब ए से ए कैंसिल हो गया, 50 दिया 150, तो एक्स यू वैल्यू का मान आया 150, एक्स यू वैल्यू का मान आया 150। क्वेश्चन नंबर 2 है, पी का 8/1/3% बराबर क्यू का 16/2/3% है। P बराबर क्यू का x% है, तो x का मान ज्ञात करो। P का 8/1/3 जो वैल्यू का मान होता है, 8/1/3% जो वैल्यू का मान होता है वो होता है 1/12। और 16/2/3 जो परसेंटेज का मान होता है वो 1/6 होता है। यानी P का 8 से 1/3% 1/12, 1/12 बराबर Q का कितना 16 से 2/3% का मान होता है 1/6, 1/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार। अब दिया हुआ है P बराबर Q का x%, P बराबर Q का x%, तो P की जगह पर रखना है Q का x% यानी x/100 इंटू 2 बराबर Q। अब Q से Q कैंसिल हो गया, 100 दूनी कितना है 2 से हो गए, ये गुणाम पहुँच गए, तो x बराबर 2 से, x बराबर 2 से, इसका आंसर आया x बराबर 2 से। 2 से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 20% घटाने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में, चीनी की कीमत 20% घटाने पर एक व्यक्ति 640 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी और खरीद सकता है। चीनी का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। चीनी 20% कीमत घटाने पर, मतलब 20% कीमत घटाने पर, तो यानी 20% कीमत घटाने पर, तो 20% जो वैल्यू का मान होता है 1/5। अपनी जो कीमत है, कीमत पहले थी 5, कीमत 5 घटाने पर 20% घट गई है, अब कीमत रहेगी 4, यानी कीमत 4 रहेगी। अब दोनों को रुपया प्रति किलो, इस 4 रुपया प्रति किलो, अब दोनों का एलसीएम ले लो, 20 रुपया हो गए। खर्चा कितना करके आ रहे, वो 20 रुपये का खर्चा करके आ रहे, और 5 रुपया प्रति किलोग्राम था, 5 रुपया प्रति किलोग्राम, 20 रुपया में 20 रुपये खर्च करके आए, और 5 रुपये प्रति किलोग्राम कोई सौदा आया, यानी वस्तु मात्रा कितनी आ गई, 5 का 20, यानी 4 किलोग्राम। अब ये यहाँ पे 4 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अब 5 किलोग्राम, मैं 4 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है, मैं कितनी अधिक खरीद रहा हूँ, एक की वैल्यू 4 किलोग्राम, तो 4 की वैल्यू कितनी रहेगी 16 किलोग्राम। अब इसमें 1 की वैल्यू 4 किलोग्राम, 5 की वैल्यू 20 किलोग्राम।
अब ये कह रहा चीनी का वास्तविक मूल्य, चीनी का वास्तविक मूल्य तो ये है तुम्हारा, वास्तविक मूल्य तो ये है और नया मूल्य ये है। तो 16 किलोग्राम चीनी खरीदा है कितने में, 640 रुपया में, 640 में, 640 में 16 किलोग्राम, तो 16 चौका 64, 16 चौका 64 यानी 40 रुपया प्रति किलोग्राम, 40 रुपया प्रति किलोग्राम। ये आ गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर चौथा, चीनी की कीमत 12.5% घटाने पर एक व्यक्ति 840 रुपया में 840 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी और खरीद सकता है। तो चीनी की कीमत, नई कीमत प्रति किलोग्राम क्या है, 12.5%। जो 12.5% होती है, 12.5% जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8, 1/8, 1/8 होती है। यानी जो कीमत थी, इसकी कीमत थी पहले कितनी, 8 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब नई कीमत हो जाएगी घटाने पर, यानी एक घट गया, घटाने पर ये घट रहा है, तो यानी नई कीमत हो जाएगी 7 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक है। और मात्रा, दोनों का एलसीएम ले लो हमने, इन दोनों का एलसीएम ले लो कितना, 856, 856। अरे 56 रुपये खर्चा करके आए, कितने को, 56 रुपये खर्चा करके आए। अब 8 रुपया प्रति किलोग्राम कोई वस्तु आ रही है, 56 रुपया में कितनी आई वस्तु, यानी 7 kg, 7 kg, और 7 रुपया प्रति किलोग्राम वस्तु है, और 56 रुपया में कितनी आ गई, 8 kg, 8 kg, यानी कितनी अधिक आ रही है, अधिक आ रही है तुम्हारी 1, कितनी आ रही है, अधिक 1 ना आ रही, कितनी आ रही है, अधिक आ रही 3 kg, 3 kg। एक वैल्यू का मान 3, क्या गुना है, 3 गुना, तो ये भी तो 3 गुना होगा, ये भी 3 गुना होगा, और ये भी तो 3 गुना होगा। तो 7 या 21 किलोग्राम, वास्तविक मूल्य 21 किलोग्राम खरीदी जा रही है, और नई कितनी खरीदी जा रही है, 24 किलोग्राम, कितनी खरीदी है, 24 किलोग्राम, 24 किलोग्राम कितने रुपये में खरीद रही है, 840 रुपया में, कितने में खरीदी है, 840 रुपये। तो नई कीमत प्रति किलोग्राम पूछिए, तो नई कीमत ये है 24 किलोग्राम वस्तु, 24 किलोग्राम वस्तु 840 रुपया में खरीदी जा रही है, 840 रुपया में। तो प्रति किलोग्राम रेट क्या हो गया, 24 से भाग लगा दो, 24 से भाग लगा दो, यानी 12 सत्ते 84, 0 और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 से भाग लगा दो, कितनी बार गया, 35 बार, कितना गया, 35 रुपया प्रति किलोग्राम, 35 रुपया प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5, यदि गेहूं का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक व्यक्ति को अपने उपभोग में कितने % की कमी करनी होगी ताकि बजट पहले जैसा ही बना रहे। गेहूं का मूल्य 25% बढ़ता है, मतलब पहले जो मूल्य था कितना, 100 रुपये था, 100 रुपये का खर्चा था, मूल्य था कितने का, 100 रुपये का था, पहले मूल्य का ये खर्चा कर रहा था 100 रुपये का, क्या कर रहा था खर्चा, अब मूल्य बढ़ गया, कोई वस्तु पहले से जो 100 रुपया की आ रही वो वस्तु अब 125 रुपया की आ रही है, कितने की आ रही है, वो खर्चा आ रहा है अब 125 को, वो खर्चा कितने का आ रहा है, 125 को। पहले जैसा खर्चा, अब पहले जो खर्चा कर रहा था 100 रुपये का, अब खर्चा हमें 100 रुपये ही करना है, तो यानी अगर खर्चा घटेगा तो खपत भी घटेगी, खर्चा बढ़ेगा तो खपत भी बढ़ेगी। तो खर्चा घटाओ, यहाँ खर्चा कितना घटाना पड़ेगा, 25 का, खर्चा कितना घटाना पड़ेगा, 25 का, कितने में थे, 125 में, कितने में, 125 में। तो यानी 25 एकम 25, 25 पंजे 125, जो 1/5, यानी 1/5 वैल्यू का मान होता है कितना, 20%, कितना होता है, 20%, यानी 20% की कमी करनी होगी खपत में, कितनी, 20% की कमी करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी संख्या का 90% को 90 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, वही तो संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या का 90%, मतलब किसी संख्या का 90%, माने चलो 90% बट्टे 100, 90% बट्टे 100, यानी 0 से 0 कैंसिल,
और ये वैल्यू बची 9/10। ये 9/10 था, ये तो कौन सी वैल्यू है, ये तो 9/10, ये वैल्यू आई 9/10। 9/10 ये जो वैल्यू है ये तो वास्तविक वैल्यू है, ये वास्तविक है, वास्तविक है। जी प्रतिशत रिजल्ट है, यानी प्रतिशत ये रिजल्ट है, ये प्रतिशत रिजल्ट है। तो प्रतिशत रिजल्ट क्वेश्चन बोला 90%, यानी प्रतिशत रिजल्ट को 90 में जोड़ दिया जाए। इस जो वैल्यू को प्रतिशत रिजल्ट को 90 में जोड़ दिया जाए तो ये वैल्यू मैंने शुरुआत में बताया ये यूनिट के तौर पे काम करती हैं, यानी ये 90 में जोड़ दिया। 90% वैल्यू ये प्रतिशत रिजल्ट है, ये 90% वैल्यू है तो 90 में जोड़ दिया जाए, तो यानी 90 में जोड़ दिया जाए क्या यूनिट, 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर वही संख्या प्राप्त होती है, कौन सी, वास्तविक वाली, यानी 10 यूनिट प्राप्त होती है। कितनी, 10 यूनिट प्राप्त होती है, 10 यूनिट प्राप्त होती है। अब इसका पक्षांतर कर लो, इस वैल्यू का यूनिट का इसमें पक्षांतर कर दो, तो 90 बराबर 10 यूनिट माइनस 9 यूनिट। अब यहाँ यूनिट कितने बचे, 1 यूनिट, तो यानी 1 यूनिट जो वैल्यू का मान आया कितना आया, 90। 1 यूनिट का मान 90 है, यानी 10 यूनिट वास्तविक संख्या 10 यूनिट का वैल्यू का मान कितना होगा, 90 धाम 9 से, 90 धाम 9 से कितना आ जाएगा, 9 से। तो वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, 9 से, कितनी हो जाएगी, 9 से, वास्तविक संख्या 9 से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई। एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई और खरीदी की मात्रा में 30% की कमी हुई है, तो वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी है। तो एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई है, तो वस्तु की कीमत थी पहले कितनी थी, 100 रुपया कीमत थी, ये कितनी थी कीमत, 100 रुपया कीमत थी ये वस्तु की। अब 36% की वृद्धि हैगी, मतलब अब कितने की हो कीमत, 136 पे कीमत हैगी, वह कीमत कितने की, 136 की हैगी। अब खरीदी की मात्रा यही तो है CP, खरीदी की मात्रा ये CP है। खरीदी की मात्रा में 30% की कमी हुई है, जहाँ में ये अपने आप में 100% वैल्यू है। अब 30% की कमी कर दी जाए तो ये वैल्यू कितने के बराबर रह जाएगी, ये 70% के बराबर रह जाएगी। कितने के, 70% के बराबर रह जाएगी। और 70% जो वैल्यू का मान होता है कितना होता है, 70/100, 70/100, 1 0 तो 1 0, 7/10, यानी 7/10, यानी 7 छिक्के 42, 7 छिक्के 42, 7 तिया 21, 21 4 25, 25 की 5 हासिल लाएंगे 2, 7 1 7 2 9, 7 2 9, यानी कैसे भाग लगाएंगे इसमें, 10 से भाग लगाएंगे, किससे लगाएंगे, 10 से, तो 10 से भाग लगा दो इसमें, यानी वैल्यू का मान कितना रह गया, ये वैल्यू का मान रह गया 95.2, कितना रह गया, 95.2। अब इससे देखो ये बोला गया है कि वस्तु पर खरीदी गई राशि में % वृद्धि या कमी है, तो इसमें देखो पहले जो वस्तु का मूल्य था 100 रुपया, जो वास्तविक था 100 रुपये था। अब ये 36% वृद्धि करके अब उसमें 30% की कमी कर दी, तो यानी वैल्यू रहेगी 95.2, 95.2। तो कमी कितने की रही, 4.8, कितने की रही, 4.8 की कमी रही, क्या रही, % की कमी रही, 4.8% की कमी रही। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि A + B का 15% बराबर A - B का 25% है, तो A का B कितना % है, तो A + B का 15% बराबर A - B का 25%। % से परसेंटेज कैंसिल, 5 से काट दो, 5 तिया 15 और 5 25। अब ये 3A है, ये 3A है और ये 3B है, ये 5A है, ये 5B है, मतलब 3A को पक्षांतर अपन इधर साइड में करेंगे क्योंकि 5A में करेंगे, और ये 3B है और ये 5B है, 5B को ज़्यादा पक्षांतर कर देंगे, तो यानी 3B + की 5B बराबर इधर 5A है तो 5A - 3A जो हो गई 8B बराबर यहाँ कितनी रहेगी, यहाँ रहेगी 2A,
2 एकम 2, 2 चौके 8। ये b/a क्योंकि ए का 55 कर दिया, यहाँ वैल्यू बची 1 और जी भाग में पहुँचे 4, यानी बी को मान कितना आएगा, बी को मान 1 आएगा, ए को मान आएगा 4, ए को मान 4 आएगा। क्वेश्चन बोलो तो ए का बी तुम्हारे ए के साथ में का लगा हुआ वो वैल्यू भाग में जाती है। जिसके साथ में ए के साथ में का लगा हुआ हो या बी के साथ में का लगा हुआ, सी के साथ में का लगा, वो वैल्यू हमेशा भाग में जाएगी। तो ए का बी पूछा है तो बी हमने ऊपर ले ली और ए ले लो नीचे, इंटू परसेंटेज। 4 तक कितने 25%, कितना 25%। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 25% करेक्ट आंसर है। अब किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 5%, तब महिलाओं की जनसंख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या है? तो क्वेश्चन में बोला है तो जी 6000 थी, संख्या कितनी थी, एक शहर की जनसंख्या थी 6000, कितनी थी ये 6000 जनसंख्या थी। अब इसमें जो पुरुष हैं, इसमें मेल और ये फीमेल, जो मेल हैं वो मेल हैं तुम्हारे 5% की दर से बढ़ रहे हैं और फीमेल बढ़ रही हैं कितने की थे 9% की दर से, यानी 2 भागों में तोड़ लो, एक 5% में और एक 4% में, 2 भागों में तोड़ लिया। ये जो 5% टोटल कितना बढ़ गया, यानी 6000 से 6500 हो गई, यानी बढ़ गई कितनी वैल्यू टोटल 500 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई वैल्यू 500 बढ़ गई, यानी 500 बढ़ गई वैल्यू दोनों की। अब 5 जो परसेंटेज है और 5% यानी पुरुष जो 5% है, जो महिला 9%, तो महिला कितनी एक्स्ट्रा है 4% एक्स्ट्रा है। तो यानी 5% इस वैल्यू का 5% वैल्यू को मान निकाल लो, 6000 का 5% कितना बनता है, तो 6000 का 5% निकालो कितना बनेगा, बट्टे 200, 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल गए, 300 मतलब 5% में पुरुष गए और महिला निकल गई, 5% में पुरुष और महिला निकल गए, एक्स्ट्रा में 4% महिला बची एक्स्ट्रा, यानी 4% महिला एक्स्ट्रा बची, यानी 5% जो वैल्यू को माना आया वो कितना आया 300, कितना आया 300 निकाल दिया इसमें से। अब बचे कितने 200, कितने बचे 200, जो 200 जो वैल्यू है वो 4% की है, महिला की है, तो 4% की वैल्यू 200 है, 4% की वैल्यू 200 है, यानी 100% की वैल्यू कितनी रहेगी 200 इंटू 100/4। 4 से इसमें भाग रहा है, 4 पहिया 20, 50 बार, 50 को 100 में गुणा करते कितना है 5000, यानी 5000। तो इसमें महिला कितनी हो गई, इसमें महिला निकल के आई 5000, कितनी निकल के आई 5000, और पुरुष निकल के आए 1000, पुरुष निकल के आए 1000। तो क्वेश्चन में बोला पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या क्या है, पुरुष हैं 1000, महिला हैं 5000, पुरुष हैं 1000, महिला हैं 5000। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर है 10 आपका। एक सर्वे में यह पाया गया कि 53%, एक सर्वे में यह पाया गया कि 53% विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं, 63% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, जबकि 10% विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी को पसंद नहीं करते हैं। 91 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी को दोनों को पसंद करते हैं। सर्वे में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें कंडीशन एक समान कंडीशन लेनी पड़ेगी। ये कॉफ़ी पसंद करते हैं, इसमें चाय पसंद करते हैं, इसमें 10% विद्यार्थी चाय कॉफ़ी को पसंद नहीं करते हैं, इसमें नहीं करते, तो यानी दोनों में कर रहे हैं विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, इसमें नहीं कर रहे, तो कंडीशन नहीं की लगाओ इसमें। तो 10% चाय और कॉफ़ी पसंद नहीं कर रहे हैं तो कंडीशन, यानी 100 में तो 53%, यानी 2 सर्कल बनाओ, एक कॉफ़ी का हो गया, ये एक कॉफ़ी का, एक होगा चाय का, एक होगा चाय का, T1 चाय, एक कॉफ़ी का होगा चाय का, यानी 53% विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं, 53% विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं। ये तो पसंद कितने नहीं करते हैं, यानी कॉफ़ी 47 पसंद नहीं करते हैं, 47 पसंद नहीं करते हैं। अब 63% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं और चाय पसंद करते हैं 63, पसंद न करने वाले कितने रहेंगे
यानी पसंद न करने वाले रह गए 37। कितने रह गए? 37%। क्योंकि 100 में से 63 जाएंगे, 100 में से 63 गए तो यानी 37 बचे। कितने बचे? 37 बचे। ये जो सर्कल है कॉफ़ी वाला, ये पूरा सर्कल 47 के बराबर है। कितने के बराबर है? 47 के बराबर है। ये वाला जो सर्कल है ये पूरा चाय के बराबर है। इसमें 10% जो विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी को पसंद नहीं करते हैं, ये न करने वाले हैं। ये न करने वाले, पसंद न करने वाले, पसंद न करने वाले, पसंद न करने वाले हैं, यानी 10%। अब 10% दोनों को पसंद है, तो केवल कॉफ़ी को पसंद कितनी करते हैं? यानी 47 में से 10 निकाल दो। 47 में से 10 गए तो यानी ये बचे 37। कितने? 37। केवल कॉफ़ी पसंद न करने वाले, केवल कॉफ़ी न पसंद करने वाले। अब ये पूरा जो सर्कल है पूरा 37 के बराबर है। चाय को पसंद न करने वाले, केवल चाय को न पसंद करने वाले कितने? केवल 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 के लिए ये सर्कल रह जाएगा, केवल के लिए। ये 37 में से 10 गए तो यानी 27। कितने? 27। यानी न पसंद करने वाले, यानी अब ये तो न पसंद करने वाले, न पसंद करने वाले, न पसंद करने वाले कितने रह गए? 37 प्लस 10 प्लस 27 कितने हो गए? यानी 2 1 3 3 2 5 5 और 7 दूनी 14। न पसंद करने वाले तुम्हारे 3 1 4 3 1 4 4 2 6 और 7 दूनी 14, तो 74। कितने गए? 74% न पसंद करने वाले। अब पसंद करने वाले कितने हो गए? पसंद करने वाले, पसंद करने वाले कितने हो गए? 100 में से 74 निकाल दो, 100 में से 74 निकाल दो, कितने लगे? 26। कितने? 26। अब 26 की वैल्यू, दोनों को पसंद करने वाले हैं, ये पसंद करने वाले हैं, दोनों को पसंद करने वाले हैं, और पसंद करने वाली वैल्यू कितनी दी? 91। 26 की वैल्यू 91। कितनी है? 91। तो हमें टोटल क्या की वैल्यू निकालनी है? यानी 100 की वैल्यू। 26 की वैल्यू 91, यानी 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 की वैल्यू हो जाएगी यानी 91 इंटू 100 अपॉन 26। 13 सत्ते 91, 13 दूनी 26, 2 से क्या बार कट गई? 50 बार, और 50 से इसमें गुणा कर दिया। कितने आ गए? 350। कितने आ गए? 350, यानी 350। सर्वे में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 350, यानी ऑप्शन नंबर डी 350 करेक्ट आंसर। एक सर्वे में यह पाया जाता है कि 58% विद्यार्थी कॉफ़ी को पसंद करते हैं और 48% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, जबकि 10% विद्यार्थी चाय कॉफ़ी को पसंद नहीं करते हैं। तो कंडीशन वही रही, पिछले वाले क्वेश्चन जैसी कंडीशन है। कंडीशन तीनों में एक समान होनी चाहिए, कंडीशन तीनों में एक समान, यानी इसमें विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं, उसमें चाय पसंद करते हैं। मतलब 48% विद्यार्थी कॉफ़ी को पसंद करते हैं, न पसंद करने वाले विद्यार्थी रहेंगे तुम्हारे कितने? 42। कितने रहेंगे? 42। अच्छा, 48% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, तो यहाँ कितने रहेंगे? यहाँ रहेंगे 52। कितने रहेंगे? 52 न पसंद करने वाले। 10% विद्यार्थी चाय कॉफ़ी को पसंद नहीं करते हैं, 10 नहीं पसंद करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं, ये भी नहीं करते हैं। तो केवल कॉफ़ी को न पसंद करने वाला का सर्कल ये है, टोटल का 42 है, यहाँ रह गया 32। कितना रह गया? यहाँ 32। केवल कॉफ़ी न पसंद करने वाली 32 और केवल चाय पसंद न करने वाले कितने? यानी 42। कितने? 42। न पसंद करने वाले कितने रहेंगे? न पसंद करने वाले, न पसंद करने वाले कितने रहेंगे? यानी 32 प्लस 10 प्लस 42, 4 1 5 5 और 3 कितने? 5 3 8 8 और 2 2 4, यानी 84। कितने रहेंगे? 84। 84 और 100 में से जितना न पसंद कर और पसंद करने वाले, पसंद करने वाले कितने रह जाएंगे? 100 में से 84 निकाल दो, 100 में से 84 निकाल दो, तो बराबर कितने रहेगी? यानी 16। कितने रहेंगे? 16। 16 कैसे रहे? पसंद करने वाले, दोनों पसंद करने वाले कितने हैं? 16। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर है
12 एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं और 38% विद्यार्थी गणित में असफल होते हैं। दोनों विषयों में 18% विद्यार्थी असफल होते हैं। तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं? ये असफल होते हैं, इसमें भी असफल होते हैं, इसमें भी जो विद्यार्थी हैं जो असफल हो रहे हैं और 38% विद्यार्थी गणित में भी असफल हो रहे हैं और इसमें 18% असफल हो रहे हैं। दोनों में 18%। कंडीशन तीनों में समान दी हुई है, तो इसमें कोई हम चेंज नहीं करेंगे। कंडीशन तीनों में समान दी हुई है, यानी ये है अंग्रेजी में, इंग्लिश में, ये इंग्लिश में है और ये मैथ में है, ये मैथ में। यानी 48% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 48% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 38% विद्यार्थी मैथ में। 38% विद्यार्थी मैथ में असफल होते हैं। दोनों विषयों में जो असफल होते हैं वो 18% हैं। कितने हैं वो? 18% हैं। अब जो केवल इंग्लिश में असफल कितने होते हैं? यानी 48 में से 18 निकाल दो, 48 में से 18 निकाल दो तो ये बचे तुम्हारे 30। कितने बचे? ये 30। ये बचे तुम्हारे 30 केवल इंग्लिश में असफल होते हैं। अब 38 में से 18 निकाल दो तो केवल मैथ में असफल हो जाएंगे, केवल मैथ में। फिर 38 में से 18 निकाल दो, ये बचे तुम्हारे 20। कितने बचे? 20। यानी असफल विद्यार्थी, असफल विद्यार्थी क्यों नहीं? असफल विद्यार्थी होगी तुम्हारे, यानी 30 प्लस 18 प्लस 20। तो 20, 30, 1, 40, 50, 60 यानी 68। कितने है? असफल, असफल है 68। यानी सफल कितने है? सफल, सफल, सफल कितने है? 100 माइनस 68 बराबर यानी 32%। कितने? 32। 100 में से 68 गए तो 32, यानी 32% दोनों विषयों में पास होते हैं। 32% दोनों विषयों में पास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल, 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल, 25% विद्यार्थी गणित में असफल होते हैं। दोनों में 15% विद्यार्थी असफल होते हैं। तो यानी दोनों में 15% असफल होते हैं, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं? तो दो सर्कल बनाओ इस तरीके से, दो सर्कल बना लिए। ये सर्कल रहा इंग्लिश का, ये इंग्लिश का रहा, ये रहा तुम्हारा मैथ का सर्कल, ये मैथ का रहा। अब जो 35% जो विद्यार्थी हैं वो अंग्रेजी में असफल हो रहे हैं। कितने में? अंग्रेजी में। ये अंग्रेजी में हो गए 35%। और तुम्हारे 25% गणित में असफल हो रहे हैं, यानी 25% गणित में असफल हो रहे हैं, ये 25% गणित में असफल हो रहे हैं। और दोनों में जो असफल हो रहे हैं, जी दोनों की कंडीशन है, दोनों में असफल कितने हो रहे हैं? दोनों में असफल हो रहे हैं 15। कितने? 15। ये दोनों में। ये सर्कल इंग्लिश का है टोटल, यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश का है। केवल इंग्लिश का, केवल इंग्लिश के लिए ये रहा, केवल इंग्लिश के लिए। तो यानी इंग्लिश में टोटल रहा 35%, यानी 35%। अब केवल इंग्लिश में कितने असफल होंगे? यानी 35 में से 15 निकाल दो, 35 में से 15, तो केवल इंग्लिश में तो होंगे 15, केवल इंग्लिश में 15। इसी प्रकार है इसमें, यानी ये पूरा सर्कल जो है वो 25 के बराबर है, 25% के बराबर है। अब यानी केवल मैथ, ये केवल मैथ के लिए इतना रहा, केवल मैथ के लिए। अब केवल जो मैथ के लिए रहा, अब 25 में से 15 निकाल दो, ये वाले 15 निकाल दो, केवल मैथ में असफल हो जाएंगे, यानी ये हो गए तुम्हारे कितने? 10। कितने? 10। असफल होने वाले कितने हो गए? असफल, असफल होने वाले, असफल होने वाले कितने हो गए? यानी 20 प्लस 15 प्लस 10 इक्वल टू, यानी 2, 1, 3, 1, 4, मतलब कितने हो गए? 45। कितने हो गए? 45। ये 45% हो गए असफल। तो यानी सफल कितने हो जाएंगे? सफल 100 माइनस 45 बराबर, यानी कितने हो गए? 55। कितने? 55% सफल हो गए। कितने हो गए? 55% सफल हो गई, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है,
तो बाई का कितना प्रतिशत एक्स है, बाई का कितना प्रतिशत एक्स है, तो एक्स माइनस वाई का 50% बराबर एक्स प्लस वाई का 30%। परसेंट से परसेंटेज कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये वैल्यू होगी यानी 5x और माइनस 5y, ये होगी तुम्हारी 3x प्लस 3y। जो 5x है इधर और जाना 3x है, ये प्लस की x है, तो यानी 5x माइनस को पसंद कर ले, 3x तो इधर ले आए 3x बराबर इधर तुम्हारी जो 3y है, इधर माइनस की 5y है, तो इधर पसंद ले आए, तो यानी 5y इधर हो गए। ये कितना हो गई, ये हो गए 2x इक्वल टू 8y। 2 से भाग लगा दिया, यानी 2 एकम 2 2 चौके 8 के बाद 4 बार, तो x अपॉन वाई, एक्स अपॉन जी कायम वैल्यू आएगी तुम्हारी, बाई भाग में आएगी, तो यहाँ वैल्यू कितनी बची 4, कितनी बची 4 अपॉन 1। क्वेश्चन में बोला है तो बाई का कितना प्रतिशत एक्स है, बाई का मैंने बोला था कि जिसके साथ बाई लगा हुआ है वो वैल्यू नीचे जाएगी भाग में, तो बाई का मान कितना है 1, ये नीचे आ गई, यानी इंटू 100 तो कितना हो गया 400%। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। मतलब जो 50% की वृद्धि करवाया तो 50% जो वैल्यू का मान होता है 1/2, अब वृद्धि करवा रहा है, ये जुड़वा रहा है, ये वाली वृद्धि करवा रहा है, तो त्रिज्या, तो यानी वृत्त की त्रिज्या आर त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या आर होती है, इसका जो एरिया जो होता है वो इसका जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले त्रिज्या कितनी थी, इसकी त्रिज्या थी तुम्हारी 2, कितनी थी 2। अब न्यू त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, न्यू त्रिज्या हो जाएगी 3। जो आर का मान है, ये आर का मान है, जैसे क्षेत्रफल कितना आएगा, एरिया जिसकी हो जाएगी एरिया पाई आर स्क्वायर, तो यानी पाई आर स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, यहाँ पाई हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का 9 पाई हो जाएगा, ये 9 पाई हो जाएगा, यानी पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया भाई क्षेत्रफल, पहले 4 था, अब क्षेत्रफल हो गया 9, यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ा 5, कितना बढ़ा 5, कितनी वैल्यू पे बढ़ा 4 वैल्यू पे बढ़ा, 4 वैल्यू बढ़ा, मतलब अब 1/5 यानी 1/4 जो वैल्यू का मान होता है, 1/4 वैल्यू का मान होता है 25, कितना होता है 25। अब 25 पंजे 125% बढ़ गया, कितना बढ़ गया 125% बढ़ गया। तो यानी ऑप्शन नंबर ए 125 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि संख्या x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है, तो y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो x का मान ज्ञात करो। अब जैसे करेंगे संख्या x किसी अन्य संख्या y से 10% कम है, जो x जो वैल्यू है ये y वैल्यू है, जो x जो है 10% जो वैल्यू का मान होता है, 10% जो वैल्यू का मान होता है 1/10 होता है, 1/10। y से 10% कम है, ये रिजल्ट वैल्यू है, प्रतिशत रिजल्ट वैल्यू, ये वास्तविक वैल्यू है। ये y से x ही तो कम है, यानी y से x कम है, ये कम है ये वाली 1, यानी y जो वैल्यू होगी 10 और ये x वैल्यू हो जाएगी कितनी 9, x वैल्यू हो जाएगी 9। अभी क्वेश्चन में बोला है कि y संख्या 125 से 10% अधिक है, जो y संख्या ये वाली तो 125 से 10% अधिक है, यानी 125 से 10% अधिक है, 125 प्लस 10% कितना हो गया 10% अधिक है, 125 इंटू 10/100, यानी 1 0 तो 1 0 पॉइंट आ जाएगा यहाँ, यानी 12.5 है, इसमें 12.5 और जोड़ दो, यानी 12.5 जोड़ देंगे तो यानी 0.5 5 2 7 2 1 3 1, यानी 137 होगी वैल्यू, ये कितनी होगी 137 होगी। अब ये 10 के क्या गुना है, 10 के क्या गुना है, यानी 10 से भाग लगा दो, उसमें उससे गुना निकलेंगे, 10 से भाग लगा देंगे, यानी 13.75 गुना है, कितनी है 13.75,
13.75 गुना है, तो ये भी वैल्यू तो 13.75 गुना होगी, 13.75 गुना होगी। 9 पन्ना 45, 45 की 5 हासिल लागी 4, 9 7 63, 63 4 67, 67 की 7 हासिल लागी 6, 9 तिया 27, 9 तिया 27 6 33, 33 की 3 हासिल लागी 3, 9 1 9, 9 3 12, 9 3 12। दशमलव के अंक वाला लगा पीछे से 2 अंक बाद, तो यहाँ पीछे से 2 अंक बाद, तो x का जो वैल्यू का मान हो जाएगा 123.75, 123.75, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 123.75। क्वेश्चन नंबर 17, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो वेतन में क्या परिवर्तन है, वेतन में क्या परिवर्तन है। तो पहले 20% की वृद्धि हुई, 20% जो वैल्यू का मान होता है 1/5, पहले वृद्धि की गई, इसमें ये जोड़ा गया है, पहले जोड़ा गया है, फिर 20% की कमी की गई, मतलब 1/5, इसमें से ये घटाया गया है। तो ये पहले जो मान था इसका 5, पहले मान था 5 से कितना हो गया इसका 6, दोबारा में 5 से कितना हो गया इसका मान 4, घटाया गया है, क्या गया ये घटाया गया है, ऊपर वाली वैल्यू ये घटाया गया है। तो यानी जो पहले जो इसका मान कितना था 25, दोनों गुणा कर दिए 25, अब नया मान कितना आएगा 24, कितना कम हो गया यानी 1, कितना 1 कितने पे 25 पे, 1/25 पे वैल्यू का मान होता है, कितना होता है 1/25 का 4% की कमी आई, कितनी आई 4% की कमी आई, 4% की। दूसरा तरीका इसका ये है, ये पहला तरीका है, दूसरा तरीका ये है, एक व्यक्ति वेतन पहले 20% की वृद्धि हुई, यानी 100 रुपया था, 100 रुपया था, 20% की वृद्धि मतलब 20% की वृद्धि यानी 100 से अधिक, यानी 120 हो गया, 120 हो गया। अब ये कह रहा है फिर उसके वेतन में 20% की कमी, अब ये अपने आप में 100% है, 20% की कमी कर दी यानी 80% की वैल्यू बराबर हो जाएगी, यानी 12 8 96, कितना हो गया 96 हो गया, कितना हो गया 96। अब इससे रिलेटेड वैल्यू करो तुलना, यानी कितना कम हो गया ये 4%, कितना 4% की कमी, 4% की कमी। क्वेश्चन नंबर 18, 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट समय विधि एक दिन का कितना % है। तो 1 घंटा, तो कंडीशन 1 घंटा है, ये घंटा में जी मिनट में, फिर एक दिन का पूछ रहा है, जो एक दिन का पूछ रहा हो वो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक डे में 24 घंटे होते हैं, कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं। तो घंटे में, तो यानी ये भी वैल्यू क्या है घंटे में कन्वर्ट कर दूँगा, 1 घंटा 45 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी 60 से भाग लगाएंगे, 60 से भाग लगाएंगे तो 1 घंटा 60 45/60, 15 तिया 45, 15 चौकी 60, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4, 7/4, ये 7/4 आएगी। एक दिन का, अब एक दिन का कह रहा था, एक दिन में 24 घंटे से भाग लगाएंगे, 24 घंटे से भाग लगाएंगे, इनकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा है, 100 से गुणा। अब 24 4 से भाग लगा दो इसमें, 4 से क्या बार कटा 25 चौका 100, 25 4 से क्या बार 25 बार कट गया, कितना बार 25 बार कट गया, 4 से 25 बार। अब 24 एकम 24 पॉइंट लगाया, 24 एकम 24 बचा, एक पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 10 हो गई, लेकिन 10वें भाग में भाग टूटी बिंदी, अब हो गए 100, कितने हो गए 100, 24 चौका 96, 4 बार गया, इससे इसमें गुणा कर दिया, 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो 0 है तो पूरे 28 आएंगे, यानी 7 एकम 7, कितना आया 7.28%, 7.28 इसमें है नहीं, 7.21 है, 21 है, ये नहीं ऑप्शन, 8 पॉइंट इसमें है ही नहीं है, 8 पॉइंट ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 7.29 यानी 29 से 28 करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 19वां, किसी परीक्षा में 35% गणित में तथा 25% अंग्रेजी में फेल हुए, 10% उम्मीदवार गणित तथा अंग्रेजी दोनों में फेल हुए, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो सर्कल बना दो, इसका भी सर्कल बना लो। किसी परीक्षा में 35% गणित में, यानी ये मैथ में, और ये तुम्हारे अंग्रेजी में, क्या में इंग्लिश में फेल हुए, कितने 35% गणित में, 35% गणित में, और अंग्रेजी में 25%, अंग्रेजी में 25% अंग्रेजी में फेल हो गए,
25% और 10 उम्मीदवार 10% उम्मीदवार दोनों में फेल हो गए। कितने में? दोनों में फेल हो गए। अब ये 35% यानी मैथ में फेल हुए हैं। अब ये टोटल सर्कल है ये मैथ का, 10% फेल हो गए, तो केवल मैथ में कितने हुए फेल? 25। कितने हुए? 25। अब इसमें केवल इंग्लिश का सर्कल इतना है, इसमें 10% निकाल दो, यानी केवल इंग्लिश में कितना आ जाएंगे? 25 में 10 गए 15। तो फेल वाले कितने हो गए? यानी फेल वाले कितने हो गए? 25 प्लस 10 प्लस 15, 25 और 15 40, एक 50। फेल कितने है? 50। 50 फेल है, 50 फेल। तो पास कितने हो गए? हम पास 100 माइनस 50 बराबर कितने है? 50% पास हुए। पास कितने है? 50% पास हुए। 50, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर, किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा 40% कम कर दी जाए तो आयताकार के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? यानी क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या आता है? एरिया। आयत की एरिया जो होती है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। 40% कम कर दी जाए प्रत्येक भुजा, यानी लंबाई और चौड़ाई 40% कम करें। 40/100, 40/100, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। पहले जो एरिया आई लेंथ 5, अब लेंथ कितनी रहेगी? कम कर दीजिए 2, तो लेंथ 3। इसी प्रकार ये लेंथ कितनी थी? ब्रीथ यानी चौड़ाई कितनी थी? 5, अब कितनी हुई? चौड़ाई 3। अब क्षेत्रफल कितना हो गया? पहले क्षेत्रफल था 25, और नया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 9। यानी कितना घट गया क्षेत्रफल? यानी 16 घट गया। कितना घट गया? 16। कितने पे? 25 पे। 25 पे इंटू 100 परसेंटेज निकालोगे 100, 25 चौका 100, यानी 16 चौका 64, 16 चौका 64 परसेंटेज, 64%। कितने परसेंट कमी आएगी? 64% की कमी आएगी, 64% की कमी आएगी। तो दोस्तों हमने आज टॉपिक परसेंटेज का पहला टॉपिक कवर किया, इसमें 20 क्वेश्चन कराए। अब अगली बार आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो दोस्तों अब आपकी समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना, चैनल को सब्सक्राइब करें।